गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो जर्मी बेंथम पे होगा, जो एक उपयोगितावादी विचारक के नाम से प्रसिद्ध है, जो उपयोगितावाद के जनक है, जिन्होंने कुछ सामाजिक सुधार के कार्य भी किए, जैसे शिक्षा है, जेल है, इनके बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, सिर्फ इनका परिचय करेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनको कौन सी सरकार ने सम्मानित किया, इनका कार्य क्षेत्र कहाँ था और कौन कौन से इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। जर्मी बेंथम का जन्म इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वकील घराने में हुआ था। इनके पिता इनको वकील बनाना चाहते थे, लेकिन ये वकालत के कार्य में सफल नहीं हो सके और इनका रुझान उपयुक्तवाद की ओर हो गया। इन्होंने ही उपयुक्तवाद को सैद्धांतिक रूप दिया था, इसलिए इनको उपयुक्तवाद का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के भी कई सुझाव दिए थे, इसलिए इनको सामाजिक राजनीतिक सुधारक भी कहा जाता है। और इन्होंने जीवन भर, अपने पूरे जीवन भर इन्होंने उपयुक्तवाद के प्रचार प्रसार के लिए एक पत्रिका का संपादन किया था। उस पत्रिका का नाम था वेस्टमिनिस्टर रिव्यू पत्रिका। वेस्टमिनिस्टर रिव्यू पत्रिका, जिसके माध्यम से ये क्या करते थे, उपयुक्तवाद का प्रचार और प्रसार करते थे। पूरे ज़िंदगी भर इन्होंने यही कार्य किया और इनकी जब मृत्यु हुई थी, मृत्यु के समय भी इन्होंने अपना जो शरीर था वो चिकित्सा विज्ञान को दान कर दिया था, क्योंकि इनका तर्क ये था कि जो मर्त शरीर है उसकी उपयोगिता यही है कि वो किसी और के काम आ सके। क्योंकि मर्त शरीर यदि आप चिकित्सा विज्ञान में दहन करते हो तो उससे क्या होगा, रिसर्च वगैरह होगा, या उसके कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो किसी और के लिए कार्य आ सकते हैं, काम आ सकते हैं, उसकी यही उपयोगिता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, मरने के बाद भी जो अपना मर्त शरीर था वो, मरने के बाद इन्होंने कहा था कि वो मेरा जो मर्त शरीर है वो चिकित्सा विज्ञान को दान में जाएगा। जो इनके विचार थे उपयुक्तवाद से संबंधित, इनको बेंथम न्यू लिंगो की संज्ञा देते थे। क्या कहते थे? न्यू लिंगो की संज्ञा देते थे। बेंथम के विचार चूँकि हमेशा परिवर्तित होते रहते थे, कभी भी स्थिर नहीं होते थे, इसलिए जो इनके विचार है, इनके विचार विचार को चीनी संदूक भी कहा जाता है, क्योंकि चीनी संदूक के समान क्या होता था, इनके विचार बार बार परिवर्तित होते रहते थे। और ये भी कहा जाता है कि बेंथम किसी भी कार्य की शुरुआत तो करते थे लेकिन उसका अंत नहीं करते थे, कि हमेशा जितने भी कार्य होते थे, जो भी समाज सुधार के कार्य थे या राजनीतिक सुधार के कार्य थे या जो अपने सिद्धांत निर्माण के कार्य थे, वो कार्य तो शुरू करते थे लेकिन उसका अंत नहीं करते थे। बेंथम ब्रिटिश नागरिक थे, ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनको जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान था वो फ्रांसीसी सरकार ने दिया था। क्योंकि फ्रांसीसी सरकार ने क्या दिया था, इनको एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, जबकि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। अब इनकी कुछ प्रमुख जो पुस्तकें हैं, जो जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जो इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जिसके अंदर ये अपना उपयुक्तवाद संबंधी जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित करते हैं। दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक थी इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। इसी पुस्तक में ये एक वाक्यांश कहते हैं या लिखते हैं कि सुख दुख दो नामक शक्तियाँ हैं, सुख और दुख नामक दो शक्तियाँ हैं जो क्या करती है, मानव शरीर को नियंत्रित और निर्देशित करती है। मानव के जो संपूर्ण जीवन होता है उसको नियंत्रित और निर्देशित करती है। कौन करती है? सुख और दुख नामक दो शक्तियाँ। इनकी पुस्तकें जो है, इनकी बहुत लंबी लिस्ट है, उन पे सब पे बात कर लेते हैं एक बार। डिफेंस ऑन ज्यूरी इनकी एक प्रमुख पुस्तक और थी। एसेज ऑन पॉलिटिकल टैक्सीज एक अलग पुस्तक थी। पनिशमेंट एंड रिवर्स एक और पुस्तक थी इनकी। ए टेबल ऑफ स्प्रिंग ऑफ एक्शंस, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, चर्च ऑफ इंग्लैंड, रिलेशंस ऑफ जुडिशियल एविडेंस, ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें थी
जो 8-10 जो इनकी पुस्तकें हैं वो इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। इनके अलावा इन्होंने जो विचार प्रतिपादित किए थे कि इनके जो मुख्य विचार थे वो किस किस पे थे। जो एक जो मुख्य विचार है वो तो उपयोगितावाद है ही है, क्योंकि उपयोगितावाद के जनक तो बेंथम कहलाते ही हैं। इनके अलावा इन्होंने राजनीतिक सुधार के बारे में चर्चा की थी, विधि और न्याय के बारे में चर्चा की थी, शिक्षा के बारे में चर्चा की थी, जेल के बारे में चर्चा की थी। ये जो सारे विचार हैं, इनमें इन्होंने सारे विचारों में अपने विचार प्रतिपादित किए थे और एक सामाजिक सुधारक या जो राजनीतिक सुधारक होता है उसकी भांति इन्होंने अपने विचार प्रतिपादित किए थे। राजनीतिक सुधार से संबंधित जो इनके प्रमुख विचार थे, क्या क्या प्रमुख विचार थे? ये हमेशा एक सदनीय व्यवस्थापिका का समर्थन करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि जो द्वितीय सदन है वो जनता के ऊपर भार है, उसका लोड या उसका भार जनता के ऊपर डालना कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो एक सदन होता है वही व्यवस्था संभाल सकता है। वार्षिक चुनाव का समर्थन करते थे। ये कहते थे कि पढ़े लिखे प्रतिनिधि होने चाहिए, जो प्रतिनिधि हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, उनकी कम से कम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे वो पढ़ सके, पर मतलब कि जनता के लिए अच्छा कार्य कर सके। गुप्त मतदान का ये समर्थन करते थे। महिलाओं को, लेकिन इनकी जो मुख्य आलोचना की जाती है वो ये है कि ये महिलाओं के अधिकार का समर्थन नहीं करते थे। ये महिला को मताधिकार देने का समर्थन नहीं करते थे, तो इस पर इनकी आलोचना भी होती है। लेकिन इनका जो एक और कार्य था, ये स्थानीय स्वशासन का समर्थन करते थे। किसका समर्थन करते थे? स्थानीय स्वशासन का समर्थन करते थे। विधि और न्याय के बारे में भी विधि और न्याय के बारे में भी इनके विचार थे कि विधि और न्याय हमेशा सस्ती होनी चाहिए। जो न्याय मिलना चाहिए वो सस्ता मिलना चाहिए, और न्याय हमेशा शीघ्र होना चाहिए, जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र होना चाहिए। कानून स्पष्ट होने चाहिए, न्यायाधीश पढ़े लिखे होने चाहिए, और न्यायाधीशों को ये भी कहते थे कि जो न्यायाधीश अपने निर्णय देते हैं उसके प्रति उनको उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, कि उन्होंने जो निर्णय दिया वो सही दिया है या गलत दिया है, तो उसके प्रति उत्तरदायी न्यायाधीशों का ही होना चाहिए। शिक्षा के बारे में ये बात करते थे, तो वैज्ञानिक शिक्षा की बात करते थे कि वैज्ञानिक शिक्षा दी जानी चाहिए। मॉनिटरिंग शिक्षा प्रणाली का समर्थन करते थे। मॉनिटरिंग शिक्षा प्रणाली अर्थात कि कुछ व्यक्तियों को सरकार शिक्षित करेगी और बाकी जो शिक्षित व्यक्ति है वो जनता को शिक्षित करने का कार्य करेंगे। जेल और दंड व्यवस्था की भी बात करते हैं। जेल और दंड में ये सुधारात्मक व्यवस्था का समर्थन करते हैं, क्योंकि इनका ये मानना था कि जेल में जितना सुधार हो सकता है उतना सुधार